अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर जिस भी जनाजे पर जाता चुपके से कब्र में मोबाइल रख देता और अपने नंबर पर कॉल मिला देता। एक दिन इसने एक जवान औरत की कब्र में मोबाइल रखा और घर आकर कॉल सुनी तो आगे से एक मर्द की आवाज़ आई। शौहर हैरान होकर भागा भागा कब्र पर पहुंचा तो ये देखकर जान निकल गई। वहाँ तो मैंने अपने शौहर को आज भी फ़ोन पर लोगों को ये कहते हुए सुना कि रात को तुम लोगों को एक बहुत ही ख़ास किस्म की चीज़ दिखाने वाला हूँ। यह ऑफ़र सब के लिए नहीं है, तुम लोग मेरे घर अपने हो इसीलिए सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। बड़ा ही रूह परवर माहौल होने वाला है, बहुत ही ख़ास चीज़ है, रोज़ रोज़ नहीं मिलती। वक्त से आ जाना। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि मेरा शौहर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब भी हमारे मोहल्ले में कहीं आसपास कहीं किसी की फौतगी हो जाती तो इसी रात मेरा शौहर अपने दोस्तों और जानने वालों को इसी तरह फ़ोन करके बुलाया करता था कि आज की रात तुम लोगों को एक ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि तुम हैरान हो जाओगे, तुम सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसके बाद मेरा शौहर मैयत के कामों में सबसे आगे आगे होता, बिना किसी मुआवजे के सारे काम बहुत ही शौक़ से करता। मैयत को नहलाने से लेकर इसको दफनाने तक वो सबसे आगे होता था। यहाँ तक कि आखिर के काम जो कि बहुत मेहनत वाले होते हैं वो भी करता। कफन दफन के काम भी मेरा शौहर करता, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो कफन भी खुद खरीद कर लाता था। तो आजकल वैसे भी बहुत महंगा हो गया है कि आजकल तो मरना भी आसान नहीं था। सारा मोहल्ला मेरे शौहर की तारीफ़ें करता था, कहता था कि बड़ा ही नेक इंसान है। जब भी किसी के यहाँ कोई गम होता या ये शख्स सबसे पहले पहुँच जाता था और काम ऐसे करता था गोया इसका कोई अपना ही इस दुनिया से चला गया हो। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं किसी के घर चली जाती तो वहाँ पर सब मेरे शौहर की ही बात करते, तुम्हारे शौहर जैसा तो कोई भी नहीं, बड़ी ही खुशकिस्मत हो, वो अपनी आखिरत संवार रहा है। और जो इंसान इतना अच्छा हो तो वो ज़ाहिर है घर में भी बहुत ही अच्छा होगा। मैं चुपचाप लोगों की बातें सुनती रहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे शौहर के दो रूप हैं, वो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे एक दिन पता चल ही गया कि क्यों मेरा शौहर किसी भी मैयत के पीछे ऐसे परेशान हो जाता है जैसे खुदा न खास्ता ये इसके घर की मैयत है। क्योंकि वो जब भी ये किसी मैयत को कब्र में उतारने लगता तो इसमें एक मोबाइल फ़ोन रख देता और उसके साथ वो ये क्या करता था ये जानकर जान निकल गई। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा शौहर भी हैरान रह गया और मैं भी, क्योंकि जिस कब्र में फ़ोन रख कर आया था वो एक लड़की की कब्र थी जिसमें इसको किसी की आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरा नाम नजमा है, मैं एक सीधी सादी मुनासिब शक्ल सूरत की लड़की थी। जब मेरी शादी मेरे शौहर से हुई, अब मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे और मेरे 4 बच्चे भी थे। ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी, पर मेरा शौहर भी अजीब तरह का इंसान था। यूं तो इसकी किराने की दुकान थी इसलिए इसे सारा मोहल्ला जानता था, लेकिन इसके अलावा इसे पैसे कमाने का बहुत शौक़ था। लेकिन बहुत ही आसान और छोटे तरीके से वो इस बात पर मशहूर था कि जब भी मोहल्ले में कोई मरता है तो वो सबसे आगे आगे होता है। लेकिन अगर वो इतना ही अच्छा इंसान था तो फिर घर में इसके तौर तरीके इतने बुरे क्यों थे। वो बिला वजह बच्चों को मारता, ज़रा सी गलती हो जाती तो मेरे खावन इनको बुरा भला कहना शुरू कर देता, हाथ उठाने में देर नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों को संजीदा नहीं लेता था। दुकान किराने की थी वरना ये इतना लापरवाह था कि हम भूख से ही मर जाते। किराने की दुकान पर मुलाजिम को बिठा के खुद जाने कहाँ गायब रहता और जब भी इसे मोहल्ले में कोई फौत हो जाता तो रात के टाइम इसने एक महफ़िल लगानी होती थी। वो महफ़िल अपनी बैठक में लगाया करता था और मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त होती थी कि मैं चाय बनाकर वहाँ पहुँचाती रहूँ। सारी सारी रात वहाँ लोग बैठे रहते और मुझे बार बार चाय बनाने को कहता रहता था। लेकिन इसके बाद सुबह इसके पास बहुत सारे पैसे भी होते थे, लेकिन कभी इस कमरे से रोने की आवाज़ें आती थीं तो कभी हंसने की। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कोई फौतगी हुई और रात मेरा शौहर अपनी बैठक में दोस्तों को लेकर बैठा था। वहाँ पर अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। जब मेरे कानों में कुछ सुना, एक शख्स बोला, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, और वहाँ पर ही बेहोश हो गया। उसे दिल का दौरा पड़ गया था। थोड़ी देर बाद इस शख्स को वहाँ से 4 बंदे उठाकर लाए। इसे दिल का दौरा पड़ गया था, वहीं से इसे अस्पताल ले गए, लेकिन इसकी जान बच गई। पर मैं परेशान हो गई कि अब तो सारे मोहल्ले वाले कहीं कहेंगे कि हमने ही कुछ किया है कि हमारे घर से उसे ऐसी हालत में निकला था। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा और फिर से महफिल चलने लगी। जब मोहल्ले में कोई मर जाता था तो मेरा शौहर बहुत खुश होता था, कहता था आज तो दिहाड़ी लगेगी। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का था, इसको एक दिन मैंने बैठक में छुपा दिया और कहा कि जो भी बात हो
वहाँ पर चले तो सारी बातें मुझे आकर बताना। मेरा बेटा वैसे भी बहुत समझदार था और घर के हालात देखकर वक्त से पहले ही और भी समझदार हो गया था। इसका बाप इसकी माँ को रोज़ मारता रहता था और घर के हालात भी अच्छे नहीं चल रहे थे। जब तक महफिल ख़त्म नहीं हुई, सारी रात मेरा बेटा बैठक में छुपा बैठा रहा, क्योंकि सुबह से पहले तो वो निकल भी नहीं सकता था। सुबह इसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। दरअसल होता ये था कि जब भी मोहल्ले में कोई शख्स मरता था तो मेरा शौहर इसे दफनाने तक, इसके आखिरी काम करवाने तक इसके लिए साथ रहता था, ताकि वो इसकी कब्र में एक मोबाइल फ़ोन रख सके। मेरा शौहर मरने वाले की कब्र में मोबाइल फ़ोन रख के इससे अपने नंबर पर कॉल मिला देता था, और फ़ोन भी ऐसा रखता था कि जिसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलती थी। और फिर बाद में जाकर वो फ़ोन निकाल लेता था, फिर कॉल कर लेता था, और फिर अपने सारे दोस्तों को बुला लेता था कि आज तुम लोगों को मैं सुनाऊंगा कि कब्र में क्या होता है, कैसा होता है। मेरे बेटे ने बताया कि लोगों को बुलाकर इनको इस्लामी बातें बताता और कब्र से आने वाली आवाज़ें सुनाता। कब्र से कोई ख़ास आवाज़ तो ना आती थी, लेकिन शायद मिट्टी गिरने या फ़ोन हिलने से कुछ आवाज़ें आती रहती थी। वो लोग इस पर भी अश अश कर उठते थे, फिर अजीब किस्म के बयानात लगा लेता, जिससे लोगों को ये एहसास होता कि वो बड़े गुनहगार हैं। इस दिन जो शख्स हमारी बैठक में बेहोश हुआ था, दरअसल वो अपने गुनाहों पर बुरी तरह रो रहा था। इतना दिल से रोया और इतनी बुरी तरह रोया कि इसको हार्ट अटैक आ गया था। वो लोग हदिया के तौर पर मेरे शौहर को कुछ पैसे भी दे जाते, कहते थे कि आपकी महफिल में बैठकर हमारा ईमान ताज़ा हो गया। हमें ये पता चल गया कि इंसान ने एक दिन मरना भी होता है, मौत बरहक है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। अपने बेटे से ये सारी बातें सुनकर तो मैंने सर पकड़ कर बैठ गई कि अच्छी भली ज़िंदगी जा रही थी। किराने की दुकान है, 3 वक्त की रोटी पूरी हो रही है, बच्चे पढ़ते हैं, फिर मेरे शौहर को किसी किस्म की हरकतें करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? क्यों इसको तजस्सुस है इन सारी चीज़ों को जानने का? मैंने अपने शौहर के सामने कभी कोई बात ना की थी। सच कहूँ तो मैं इससे डरती थी, बहुत थी, क्योंकि हर दूसरी बात पर तो वो हाथ उठा लेता था। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि इससे बात करूँगी। वो खाना खा रहे थे जब मैंने इससे कहा कि बैठक के अंदर क्या होता है और इस दिन वो शख्स क्यों बेहोश हुआ था, तो कहने लगा कि जो बैठक में होता है बहुत ही नेक काम होता है। अल्लाह का बड़ा करम है, तुम क्यों पूछ रही हो? फिर मैंने इसको सारी बात बता दी। इसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बेटे से मेरी जासूसी करवा रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे भी जानना था आज कल क्या हो रहा है। कल एक शख्स को हार्ट अटैक हुआ था, कल कोई मर जाएगा तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर पड़ेगी? आपको नहीं पता कि इस तरह के कामों में पहले भी कुछ लोग मर चुके हैं। लोग ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और फिर इनका दिल बैठ जाता है। आप किस किस्म के काम कर रहे हैं? इन कामों को करने से आपको क्या मिल जाता है? लोगों को कब्र में मोबाइल रखना और आवाज़ें सुनने की कोशिश करना और बाद में वो मोबाइल निकाल लेना किसी हद तक अजीब बात है। ये आपके बच्चों को पता चल जाए कि इनका बाप ये सब करता है तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? मेरे शौहर ने ज़िंदगी में पहली बार चुपचाप मेरी इतनी सारी बातें सुन ली और फिर मुझे बातें सुनाने लगा कि तुम्हें क्या पता, तुम तो हो ही बेदीन, तुम्हारा ख़ानदान ऐसा था। तुम्हारे बाप को मैंने आज तक मस्जिद जाते नहीं देखा, तुम्हारी माँ घर में बैठ के ड्रामे देखती थी। तुम्हें क्या पता इन सब बातों का? चुपचाप अपने काम से काम रखो। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती, अपने शौहर की जासूसी करवाती है। बेवकूफ़ औरत। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने गुस्सा पी लिया और अपने शौहर को कहा कि अगली दफ़ा इस तरह कुछ हुआ तो मुझे भी दिखाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। तुम सच कहते हो, मैं वाकई बेदीन हूँ, तो मुझे भी ये बताओ, मुझे भी समझाओ, ताकि मुझ में भी अंदाज़ा हो कि मेरे शौहर ने पहली दफ़ा मेरी तारीफ़ की और कहा कि ज़रूर जब भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। बस तुम दुआ करो जल्दी महल्ले में कोई मैयत आ जाए। मैंने तो दिल पर हाथ रख लिया कि तौबा तौबा, किसी के बनने की दुआएं क्यों करूं। लेकिन हाँ, मैं सार हिला दिया कि हाँ ठीक है। एक दिन ऐसे ही महल्ले में एक कुरान खानी कुरान खानी में चली गई तो वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही थी कि आजकल की लड़कियाँ बड़ी तेज़ हो गई हैं। हमारे महल्ले की एक लड़की कल को किसी के साथ भाग गई है। सारे यही बातें कर रहे थे। वहाँ औरतें भी आई हुई थीं। कहने को तो कुरान खानी थी, लेकिन औरतें इधर उधर की बातों में ही मसरूफ़ थीं कि हमारे महल्ले में इस तरह की कोई खबर कभी नहीं आई। ये तो शरीफों का महल्ला था, लेकिन देख लो अब क्या हो गया। ये सारा कुछ मोबाइल और फेसबुक का किया धरा है। अच्छी भली पढ़ी लिखी
और समझदार लड़की थी और पता नहीं किस बेरोज़गार इंसान के साथ अपने घर वालों का मुंह काला करवा कर भाग गई। बाप बेचारा इतना रोया था और माँ तो जैसे दिल तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। बस अब खैर बोलेगी क्या। मैं भी सोचने लगी कि वाकई आजकल तो ज़माना बड़ा ख़राब है। मेरे बेटे थे और बेटियां सबसे छोटी थी। इस कुरान खानी में एक लड़की मोबाइल पर बातें कर रही थी। मैं इस लड़की को इसलिए देख रही थी क्योंकि वो बहुत ही प्यारी थी। इसके लंबे लंबे बाल थे। तब किसी ने कहा कि इसको ही देख लो, फ़ोन पर हंस हंस के बातें कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि ये किससे बात कर रही होगी? अपने माँ बाप से तो बात नहीं कर रही। इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर कौन माँ बाप से बातें करता है, वो भी फ़ोन पर। अभी इन्हीं के घर से तो आई होगी। मैंने इस औरत को कहा कि किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, जो भी कुछ करता है इसका हिसाब इसने खुद ही देना है, इसलिए किसी पर तहमत लगाना ना तो वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है। बाकी औरतों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद मैंने मोहल्ले में एक ऐसी खबर सुनी कि मैं हैरान रह गई और मुझे दुख भी बहुत हुआ। जिस लड़की का मैंने साथ दे रही थी, जो मुझे बहुत ही प्यारी और चलबुली लगी थी, इस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। वो हिस्सों हरकत पड़ी थी और इसके घर में कोई भी नहीं था सिवाय इसकी एक खाला के। इसके माँ बाप बैरून मुल्क होते थे, रास्ते में थे, पर इनके आने से पहले ही तदफीन करनी पड़ी। मेरे शौहर को पता चल गया कि मोहल्ले में फिर से मैयत है। मेरा शौहर तो भाग आया। इस दफ़ा जनाजा औरत का था, इसलिए इसने सिर्फ दफनाने का काम ही करना था। लेकिन औरत की मैयत पर काफ़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि औरत की मैयत को गैर मुहर्रम मर्द हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन वो ये मौका जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इससे इसकी महफिल लगनी थी और महफिल से इसे हज़ारों रुपए मिलते थे। तो वो अपनी दिहाड़ी कैसे ख़राब करता। इसीलिए किसी तरह आगे पीछे होकर काम कर लिया। अपना मोबाइल कब्र के अंदर रख दिया। शौहर आया तो मैं महफिल से सजाने की तैयारी कर रहा था, बैठक में चीज़ें रख रहा था। मैंने इससे कहा कि आज मुझे भी सुनने दो कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि जिस लड़की की मौत हुई है बड़ी प्यारी थी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इसे जानती थी? मैंने कहा जानती नहीं थी, पर इस बेचारी को देखा था। अच्छी बच्ची थी, जवान लड़की थी। जवान जहाँ थी, अभी उम्र ही क्या थी। अभी तक दिल दुख रहा है मेरा। आज मुझे भी सुनने दो। मेरे शौहर ने कहा कि तुम बैठक से साइड वाली खिड़की में बैठ जाना और तुम्हें वहाँ से सारी बातें सुनाई देंगी, और बस देखते हैं क्या होता है। शाम के टाइम ही जनाजा पढ़ाया गया। 10 मिनट लोगों को इकट्ठा करने में लग गए। आज ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बहुत थोड़े लोग आए थे, क्योंकि ये किसी औरत की मैयत थी और इसको लोग जानते नहीं थे। वरना तो ऐसे होता कि कोई मोहल्ले में मर्द वगैरह मरता तो लोग इसे जानते थे, इसीलिए इसके लिए दुआ करने और इसकी की बातें करने के लिए आ जाते थे कि बड़ा नेक इंसान था। हम इसे जानते थे, हमारी इससे बात हुई थी, सलाम दुआ होती रहती थी, मस्जिद में आया करता था। औरत को तो कोई जानता नहीं था, वो भी लड़की को, इसीलिए बहुत कम लोग आए थे। इसमें से भी कुछ लोग वापस चले गए। फिर जब काफ़ी देर तक कोई आवाज़ या किसी हलचल की भी आवाज़ ना आई, जो लोग आए थे वो भी चले गए। मेरा शौहर तो गुस्सा ही हो गया और इसने फ़ोन एक साइड पर रख दिया। मैं बैठक में गई और मैंने कहा कि क्या हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। कहने लगे कि काश कोई मर्द ही मर जाता तो दिहाड़ी बन जाती। मैंने शौहर को हैरान होकर देखा कि तुम ये सब पैसों के लिए करते हो? तो कहने लगा कि नहीं, पैसों के लिए नहीं करता। वैसे भी अगर पैसों के लिए करूँगा तो क्या मुश्किल है। लोग कफन के भी पैसे लेते हैं, लोग कुरान पढ़ाने के भी तो पैसे लेते हैं। तो फिर क्या हो गया अगर मैंने पैसे लिए, तो मैं तबलीग ही कर रहा हूँ। मैंने अपने शौहर को कहा, ये तबलीग नहीं जो तुम कर रहे हो, बल्कि ये ठीक नहीं है, ये छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। कब्रों की बेहरमती करते हो। लोगों को तो यही कहते हो कि फ़ोन बीच में रख दिया, दोबारा नहीं निकाला, लेकिन बाद में जाके फ़ोन निकालते भी हो, तो ये कोई अच्छी हरकत नहीं। हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि हमारे हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए और हम दोनों ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। मैं तो चीख ही उठी, क्योंकि वहाँ पर जब हम दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे तो फ़ोन में से अचानक से कोई आवाज़ आई। मेरे शौहर ने फ़ोन गुस्से से एक तरफ रख दिया था, लेकिन इसने कॉल नहीं काटी थी, क्योंकि शायद इसे आदत ही नहीं थी कॉल काटने की। वो 4 घंटे तक भी इंतज़ार करता था। वो इस मामले में बहुत साबित कदम था। फ़ोन में से आवाज़ आई थी, जल्दी करो, कोई देख न ले। इसके बाद किसी हलचल की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मिट्टी उठाकर या तो फेंक रहा है या कोई पत्थर
توड़ रहा है, यानी अजीब किस्म की आवाज़ें थी। फिर एक लड़की की आवाज़ आई जो ये कह रही थी कि निकालो निकालो मुझे यहाँ से, और फिर एक मर्द की आवाज़ आई जो गुस्से में था कि तुम जैसी पागल मैंने आज तक नहीं देखी, जल्दी जल्दी बाहर आओ। ये बात सुनकर तो हम हैरान रह गए। मेरे शौहर ने आओ देखा ना ताओ देखा हाथ में टॉर्च लिए फ़ौरन इस कब्र की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैं भी इसके पीछे पीछे गई। अपने बड़े बेटे को इतना कहा कि बाकी बच्चों का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। कब्रिस्तान ज़्यादा दूर नहीं था। ये महल्ला छोटा सा कब्रिस्तान महल्ला के बीचों बीच था। हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए, लेकिन हमें कब्र तलाश करने में 2-3 मिनट और लग गए। अंधेरा होने की वजह से मुश्किल हुई थी। मेरे शौहर को पता था कि वो आगे आगे था, मैं पीछे पीछे। इसको तो ये भी पता नहीं था कि मैं भी वहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि वो इतनी तेज़ी से भाग रहा था। फिर जो सामने का मंजर मैंने देखा तो हम हैरान और परेशान रह गए। वहाँ पर एक लड़का लड़की हाथ थामे कब्र के पास खड़ा था, और ये वही लड़की थी जिसको मैंने कुरान खानी में देखा था। मेरा शौहर तो इस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मैं समझ गई थी। वो हमें देखकर भागने लगे कि मेरे शौहर ने इनको रोक लिया। रुक जाओ तुम दोनों, नहीं तो अभी पुलिस को बुला लूँगा। वो फिर से भागने लगे कि मैंने इस लड़की को आवाज़ दे के रोका। मैंने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ कितनी बुरी तरह रो रही थी, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बैरून मुल्क से आया था, वो सब कितने परेशान थे, और तुम यहाँ पर ज़िंदा खड़ी हो। फिर तुमने ये सब क्यों किया? मेरा शौहर अब खामोश हो गया क्योंकि वो समझ रहा था कि एक औरत से मैं ही बात कर सकती थी। इसके साथ जो लड़का खड़ा था, इसको तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरा शौहर इसे जानता था। शौहर ने मेरे कान में बताया, ये तो हमीद कसाई का बेटा है, बड़ा ही बदनाम लड़का है। इसका पहले एक रिश्ता ख़राब हो चुका है और सारा मोहल्ला इसको बुरा समझता है कि ये आवारा है। मैंने अपने शौहर को कहा कि अभी इसके माँ बाप को बुला कर लाएं, तो वो लड़की रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी कि मैं इस लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक कोई ये हमारी ज़ात का नहीं, ऊपर से इसका पहले कहीं रिश्ता ख़राब हो चुका है। इसलिए जब मैंने ये अपने माँ बाप से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप बैरून मुल्क रहते थे, लेकिन मैं अपनी खाला के साथ रहती थी, और मेरे माँ बाप को मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। वो मुझे अकेला छोड़कर खुद पैसे कमाने में लगे थे। इसी तन्हाई का शिकार होकर मैंने इस लड़के से दोस्ती कर ली थी, जो मोहब्बत में बदल गई। हमारी मोहब्बत सच्ची है। हमें तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप कभी ये बात ना मानते। मेरी खाला ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि यही एक तरीका है, तो जहाँ भी जाओगी एक धड़का सा दिल को लगा रहेगा कि माँ बाप तुम्हें कहीं ना कहीं तलाश कर ही लेंगे। इस लड़की को देखा, मैंने कहा कि इसकी मोहब्बत में इतनी पागल होके अपने माँ बाप को जो औलाद की मौत का गम देने के लिए राज़ी हो गई, वो तो यही समझ रहे होंगे ना तो तुम मर गई हो। ये लड़का यहीं पर मौजूद था। इसने मुझे फ़ौरन निकाला, और अब हम पीछे के रास्ते से ये शहर छोड़कर भागने वाले थे। हमने सारा प्लान बना रखा था। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता था, लेकिन मैंने इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारा और लड़का भी कुछ ना बोला, और मेरा शौहर भी चुपचाप खड़ा था। मैंने कहा कि इतनी दीवानगी भी अच्छी नहीं होती। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब इनका क्या करना चाहिए, तो मेरे शौहर ने कहा कि करना क्या है, इनके माँ बाप को बता देते हैं, वही इनको ठीक करेंगे। वो लोग माफ़ियाँ मांग रहे थे, पर हम लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने ना सिर्फ माशरे के कानून को तोड़ा है, बल्कि कब्र की बेहरमती की है, और इतना बड़ा जुल्म अपने माँ बाप के साथ किया। हम तुम लोगों को भी माफ़ नहीं कर सकते। हम इन लोगों के घर पहुँचे जिनकी ये बेटी थी। मेरे शौहर का कहना था कि पहले तुम अंदर दाखिल हो और इनको जाके आराम से सारी बात समझाओ। अभी तो उन्होंने अपनी बेटी को दफनाया था, फिर वो ये सब देखकर कहीं ज़्यादा ही परेशान ना हो जाएं। मैं ही अंदर गई और मैंने इनको सारी बात बता दी। माँ का दिल तो पसीज गया और बोली, कहाँ है मेरी बेटी? लेकिन बाप बिल्कुल खामोश हो गया। खैर, इनकी बेटी को इनके हवाले कर दिया। बाप का कहना था कि ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मौत का मजाक बनाया। ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन इस लड़की को सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए घर में रख लिया। लड़के को भी इसके घर छोड़ा। वापसी पर मैं और मेरा शौहर अपने घर आ रहे थे। इसी सिलसिले में बहुत रात हो गई थी। मैंने अपने शौहर का हाथ थाम के उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैंने कहा कि आज तुम्हारी वजह से एक लड़की अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब करने से बच गई, और एक माँ को इसकी बच्ची वापस मिल गई, जिसको इसने मरा हुआ समझकर इसका शोक भी मना लिया था। तुम जो भी करते थे वो अपनी जगह, लेकिन
آج تمہاری وجہ سے کسی کا گھر بچ گیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ شوہر نے کہا کہ میں بھی کچھ اچھے کام نہیں کرتا، آج کے بعد نہیں کروں گا، لیکن آج واقعی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ کتنی دعائیں دے رہے تھے اور یہی دعائیں ہمارے لیے بہت بہتر جائیں گی، اور میں تو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ گھر میں کوئی اچھی چیز لا سکوں۔ صرف 3 وقت کی روٹی پوری کرنا تو سب کچھ نہیں ہوتا، نہ بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بس کام کریں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ جاتے جاتے ہم نے اس قبر کو دوبارہ سے بند کر دیا کہ یہ بات کم سے کم لوگوں کو پتا